आगरा कॉलेज कंप्यूटर विभाग के विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी फाउंडेशन के अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर बौद्धिक प्रमुख, मेरे मित्र भाई डॉक्टर अनुराग शर्मा जी, सेफगार्ड चिल्ड्रन सेवा समिति के मजबूत पिलर और एक सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी पूर्व ग्राम प्रधान भाई अनूप सिकरवाल जी और बच्चों के आगरा तक नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एक बड़ी पर्सनैलिटी जो है बच्चों के चाचा नेहरू, हमारे भाई श्री नरेश पारस जी, जो अपनी विभिन्न सामाजिक गतिविधियों से, वास्तविक कार्यों से सदैव आप सभी का मन भी मोह लेते हैं और दिल भी जीत लेते हैं। ऐसे भाई नरेश पारस जी एक बहुत ही समर्पित सामाजिक व्यक्ति, बेहद ही हाजिर जवाब व्यक्तित्व, जो सोशल मीडिया पर अपने दिलवे और निराले कमेंट से आपको बिल्कुल मन को बिल्कुल एक अलग ही दिशा में ले जाते हैं। ऐसे आदरणीय उमेश शर्मा जी, संस्था सेफगार्ड चिल्ड्रन सेवा समिति के निदेशक, मेरे बहुत ही प्यारे छोटे भाई रोहित जी, बंधु मंत्रा फाउंडेशन की संस्थापिका मेरी छोटी बहन वंदना माहौर जी, सेफगार्ड चिल्ड्रन सेवा समिति की जो मजबूत टीम है, हर एक व्यक्ति इस सभागार में उपस्थित सभी व्यक्तित्व और वो पिता जिन्होंने अपनी बेटी को न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि कुछ ऐसा कार्य करने का अवसर भी दिया जिससे कि पूरे समाज को, बालिकाओं को और महिलाओं को वास्तविक सशक्तिकरण का आभास हो सके। ऐसे परम आदरणीय राजकुमार माहौर जी, मैं आपको नमन और वंदन करता हूँ। सर्वप्रथम सेफगार्ड चिल्ड्रन सेवा समिति के 7वें स्थापना दिवस और बंधु मंत्रा के प्रथम स्थापना दिवस पर मैं दोनों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, उनको बधाइयां देता हूँ। जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर के दोनों ही प्रयासरत हैं, जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। एक संस्था का विषय बालकों के उत्थान को समर्पित है और एक फाउंडेशन का उद्देश्य जो है उन विषयों को लेकर के जागृत करना है जिन पर हम शायद मौन हो जाते हैं, जिस पर शायद आज भी हम बात करने से कतराते हैं और नुकसान भी उठाते हैं। जरूरत है उस पर बात करने की, बच्चियों को अवेयर करने की, उनको समझाने की। जो भी ईश्वर प्रदत्त शारीरिक संरचना व्यवस्था बेहतर है कि हमें उसके बारे में जानकारी हो, न केवल उसके बारे में जानकारी हो बल्कि उसको हम ठीक से किस प्रकार से व्यवस्थित करना है ये भी हमारी जानकारी हो। तो इस विषय पर हम लोगों को बात करने की जरूरत है, तो इस पर अवेयर कर रही है बंधु मंत्रा की फाउंडेशन के संस्थापिका अध्यक्ष मेरी छोटी बहन वंदना माहौर। तो आप दोनों को इन विषयों पर कार्य करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। साथ ही अपनी बात को आगे बढ़ाऊं तो मुझे अभी यहाँ पर एक भावुक पल देखने को मिला। एक पिता वाकई बहुत भावुक हो गए थे और उनकी पुत्री भी बहुत भावुक हो गई। निश्चित रूप से केवल ये 5 मिनट का एक सीन नहीं था, बल्कि वो सारा दृश्य परिलक्षित हो गया होगा उनके समक्ष। किन परिस्थितियों में उन्होंने एक मजबूत पिलर के रूप में अपनी बेटी के साथ खड़े हुए होंगे। आज एक बड़ा परिचित नाम है वंदना माहौर जी, लेकिन जब ये प्रारंभ किया गया होगा तब वो परिचित नाम नहीं थी। बहुत सारी शंकाएं मन में भी थी, क्या होगा, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो वो करना चाहती है, और अच्छी बात ये थी वो सिर्फ अपने लिए नहीं करना चाहती थी बल्कि समाज के लिए कुछ करना चाहती थी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ तकरीबन 5-6 वर्ष से मैं लगातार इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत अच्छा कर रही है, आपका नाम रोशन कर रही है। मेरी पंक्ति
नहीं है, लेकिन मुझे याद आ गई, मैं वंदना माहौल जी के लिए और बेटियों के लिए कुछ बोल देता हूँ पंक्तियों को। कोई न सितारा दिखे घोर अंधियारा दिखे, कोई न सितारा दिखे घोर अंधियारा दिखे, ऐसे में जो रास्ता दिखाए वो है बेटी। कभी फूल सरगम, कभी गीत सरगम, कभी मरहम बन जाए वो है बेटी। तो निश्चित रूप से बेटियों का जो पिताओं से जो लगाव है, वो लगाव ही नहीं होता बल्कि जिम्मेदारी भी होता है। मन में बहुत सारी शंकाएं भी रहती हैं, लेकिन जब विश्वास होता है हमें अपने बच्चों पर, तो हम उन्हें स्वतंत्रता भी देते हैं। और ये बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो इस बात का एहसास रखें कि किन परिस्थितियों में हमारे पेरेंट्स ने, हमारे गार्जियंस ने हमें ये स्वतंत्रता दी है। संस्था सेवावादी चिल्ड्रन सेवा समिति, स्वागत है, अभिनंदन है। ज्योति मैम, विशाल सर, आपका भी। संस्था सेवावादी चिल्ड्रन सेवा समिति विगत जितने वर्षों में कार्य कर रही है, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक टीम के रूप में जिस प्रकार से ये कार्य कर रही है, बहुत मुश्किल होता है कि टीम के सदस्य एक दूसरे के साथ इतने मजबूत बॉन्ड से जुड़े हों, लेकिन इस संस्था के जो सदस्य हैं, वो सारे सदस्य जो शायद 6 वर्ष पूर्व मैंने देखे थे, वो लगातार आज भी उनके साथ उसी बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये उसका एक संकेत है कि जिस उद्देश्य को लेकर के ये कार्य कर रहे हैं, उस उद्देश्य के प्रति ये सच्ची ईमानदारी से समर्पित है। गरीब तबके के बच्चों की शिक्षा को लेकर के जितने भी वो सहायता कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर के, चाहे वो कॉपी किताब हो, चाहे और भी कोई कैटेगरी हो, वो बस्तियों में जाकर के उन्हें देने का कार्य भी करते हैं। मैं स्वयं गया हूँ वहां जहाँ निःशुल्क ये शिक्षा प्रदान करते कई कार्यक्रम को, और सिर्फ संस्था ने अपने आप को सिर्फ यहाँ तक नहीं सीमित रखा, बल्कि और भी आगे बढ़े। वो सभी पक्ष जहाँ ऐसे बच्चे जिनको इतनी जरूरत है संस्था की, वहां पहुंचते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे झुग्गी झोंपड़ी हो, या और भी कोई ऐसी जगह जहां लगता है कि बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आवश्यकता है, तो संस्था जो है वो वास्तविक कार्य करती है। ईश्वर से कामना है कि निरंतर रूप से अपने कार्यों में, प्रयास में सफल हो। इसके साथ साथ संस्था ने न सिर्फ इस पक्ष पर कार्य किया है, बल्कि आगरा में बहुत एक अलग ही एक प्रतिभाओं को दिखाने का भी एक मंच प्रदान किया, आगरा के हुनरबाज। और कई सीजन लगातार आगरा के हुनरबाज के कार्यक्रम किए, और उसमें जो नाम तो आगरा के हुनरबाज था, लेकिन अगर गलत नहीं हो तो वो सिर्फ आगरा तक सीमित नहीं था, वो बाहर तक सीमित था। और उसमें वो छुपी हुई प्रतिभाएं, जिसके अंदर चाहे वो डांस की कोई प्रतिभा है, या उसके अंदर योगा की कोई प्रतिभा है, सिंगिंग की कोई प्रतिभा है, किसी भी तरह की कोई भी विधा उसके अंदर अगर है, तो उसे किस प्रकार से वो बाहर निकाल सकते हैं, तो उसके लिए मंच इन्होंने उपलब्ध कराया आगरा के हुनरबाज। सिर्फ एक बार नहीं, एक बार तो कोई कर लेता है, जब मजा तब है जब उसे लगातार करने का संकल्प लो, उसे पूरा करो। और तब भी पूरा करो जब परिस्थितियां बिल्कुल आपके अनुकूल नहीं हो। कोविड के पिछले पीरियड में जब हालात ये थे कि ना हम पास बैठ पा रहे थे, ना पास बात कर पा रहे थे, तो जो भी उपलब्ध साधन थे उसमें रोहित जी और उनकी पूरी टीम ने उसे ऑनलाइन भी कार्यक्रम को आयोजित किया। मैं समझता हूँ शायद 4 सीजन तो वो कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां सीजन मुझे भी मतलब आप सभी लोगों को भी उसकी प्रतीक्षा है, और निश्चित रूप से बहुत जल्द उस सीजन का अब ऑनलाइन नहीं होगा, अब तो ऑफलाइन ही होगा, तो वो भी प्रयास करेगा। कहने का मतलब है कि संस्था जो 7 वर्ष की जो यात्रा है, मैं भी उसका एक सहयात्री हूँ। गर्व होता है, मतलब एक छोटे भाई के रूप में रोहित के अंदर जितनी भी एक गुण है, उनकी जितनी प्रशंसा कम होगी। विश्वसनीय, वास्तविक रूप से स्नेह करने वाले, सम्मान करने वाले, ये सारे गुण जो है छोटे भाई के रूप में रोहित से मुझे मिले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो इनकी जो यात्रा है वो इसी प्रकार से और भी अधिक मजबूती के साथ बढ़े। बच्चों तक वंदना जी की एक और बात मैं शेयर करूं
उसकी जितनी प्रशंसा करें वो कम होगा। अब इस संस्था को उनका एक मजबूत साथ मिल रहा है और हमारा तो यमुना आरती परिवार है, हम लोगों का तो बहुत पुराना साथ है, तो यहाँ कई धाराएं हमें कई जगह से मिल जाती हैं। बहुत अच्छा लगता है जब संस्था के कार्यक्रम में यहाँ आते हैं, सभी पूरी टीम के साथ हम लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, तो वाकई बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि संस्था जो है वो लगातार बुलंदियों को छुए, बंधु मंत्रा फाउंडेशन बुलंदियों को छुए, जो भी आपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं उन सभी को आप पूरा करें।